नमस्कार दोस्तों जिस चीज़ का इंतजार था आखिरकार वो दिन आ ही गया। जी हाँ, सबको बेसब्री से इंतजार था इस बजट का 1 फरवरी वाले दिन का। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए जिसमें महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, जो टैक्स भरते हैं उनको लेकर, रेलवे के लिए, आंगनबाड़ी में काम करने वालों को बहुत बड़े बड़े ऐलान हैं। सभी को विस्तार से समझेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा ताकि बजट के बारे में जो नई जानकारी आई है सब आपको मिल सके। और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस चीज़ में क्या क्या नियम किए गए हैं। आप सबको बताइए, जो बजट है वो चुनावी दौर को देखते हुए बनाया गया है और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये छठा बजट पेश किया है। और इसी बजट के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐलान हुए हैं जिसमें कुछ लोगों तो आशा निराशा में बदल गई, कुछ लोगों की निराशा आशा में बदल गई। सच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनमें से सबसे पहले जानते हैं हम आखिरकार बजट में क्या क्या आवंटन हुआ है, यानी कि कितना पैसा किस चीज़ को मिलने वाला है। सबसे पहले बताते हैं, मनरेगा को 86,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई है, आयुष्मान भारत को 7500 करोड़ रुपए, PLI को 6200 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यानी कि फ़ोन की बात करें उन चीज़ों के लिए, या फिर टीवीज़ के लिए तो लगभग 6903 करोड़ रुपए, सोलर पावर ग्रिड के लिए यानी 8500 करोड़ रुपए, नेशनल ग्रीन हाउसेज मिशन को लेकर 600 करोड़ रुपए की हुई है। अब बात करते हैं सबसे पहले बजट के अंदर जो नियम देखा गया है वो है 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को राहत मिलने वाली है। जहाँ बजट में वित्त मंत्री ने कहा टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स या कस्टम ड्यूटी के स्लैब में या रेट में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला। हालांकि उन्होंने बकाया टैक्स की डिमांड का सामना कर रहे टैक्स पेयर्स को राहत का ऐलान किया। उन्होंने बताया वित्त वर्ष 2010 तक 25,000 रुपये तक के बकाया और वित्त वर्ष 2011 से 2015 तक के लिए 10,000 रुपये के इनकम टैक्स बकाये के मामले में अब डिमांड नहीं रहेगी। इससे 1 करोड़ इनकम टैक्स पेयर को भी लाभ होने वाला है। दूसरी जो किसानों के लिए ऐलान हुआ, किसानों के लिए तो इसमें निराशा की ही उम्मीद लगी है, क्योंकि पीएम किसान योजना में रकम बढ़ने की उम्मीद कर रहे थे बहुत से किसान। वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम फसल बीमा योजना से 4 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है। नैनो यूरिया के बाद अब नैनो DAP का प्रस्ताव बजट में किया गया। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उसके आवंटन को लेकर 2352 करोड़ रुपए किया गया। तो बस पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो रकम बढ़ने की बात थी वो इसमें नहीं हो पाई है। बात करते हैं बजट के अगले नियम की, जिसमें रेलवे के लिए नए कॉरिडोर स्टार्ट किए गए। जी हाँ, रेलवे के लिए वित्त मंत्री ने 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान कर दिया। ये कॉरिडोर एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए होंगे। इससे ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगा। उन्होंने 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने का भी ऐलान कर दिया है। बजट में अगला चीज पास किया गया, बेघरों के लिए नई आवास की योजना। जी हाँ, बजट में नई आवास योजना का भी ऐलान किया गया। इसके तहत किराए पर या जो झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए उनके लिए योजना लाई गई है। इस योजना के तहत ऐसे बेघरों को अपना घर बनाने या खरीदने में सरकार मदद करेगी जिनके पास झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जो किराए पर रहते हैं, तो उनको पास भी आने वाले समय में आवास देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं, अगला ऐलान जो बजट के अंदर हुआ है, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को लाभ होने वाला है। जी हाँ, बजट में ऐलान किया गया कि सभी आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ कवर का लाभ मिलेगा। वहीं बात करें 9 से लेकर 14 साल की जो बच्चे हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के प्रयासों के लिए YouWin प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी, जिससे काफी लोगों को मदद मिलने वाली है। वहीं बात करते हैं बजट के अंदर जो अगली चीज की गई है वो है रोजगारों के लिए। जो रोजगार युवा हैं जिनको नहीं मिल पा रहा है, उसमें स्वरोजगारी युवाओं को एक तोहफा दिया, जिसमें देश में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का फंड का ऐलान हुआ है। अब इसके तहत युवाओं को शून्य या बेहद कम ब्याज पर लंबी अवधि के लिए फाइनेंस और रीफाइनेंस की सुविधा मिलेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि टैक्स सेवी युवाओं के लिए यह स्वर्णिम काल होने वाला है। वहीं बात करते हैं महिलाओं के लिए भी एक बजट के अंदर घोषणा हुई है, जिसमें नारी शक्ति का सशक्तिकरण किया गया है। जी हाँ, वित्त मंत्री ने कहा है महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। पिछले 10 सालों में उच्च शिक्षा में महिलाओं का पंजीयन 88% बढ़ा है। स्टेम कोर्सेज में महिलाओं का पंजीयन 43% बढ़ा। 83 लाख स्वयं सहायता समूहों के द्वारा 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वहीं बात करते हैं अगली योजना की जो शुरुआत हुई है बजट में, घर घर छत पर सूर्योदय। जी हाँ, पीएम मोदी ने हाल ही में पीएम सर्वोदय योजना का ऐलान किया था और वित्त मंत्री ने बजट में बताया कि इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इससे लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली का लाभ भी मिलेगा और सालाना 10 से 12,000 रुपए की बचत भी होगी। तो ये थे बजट के अंदर कुछ ऐसी नए नियम, जो नए ऐलान आपको देखने को मिलेंगे। किन लोगों को फायदा हो रहा है, किन लोगों को नुकसान, सारा का सारा मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। फिर भी कोई मन में सवाल सुझाव हो तो कमेंट्स के नीचे जाके वहाँ पे लिख दीजिएगा अपना सवाल, अपना विचार। और हाँ, इस वीडियो को प्यार से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, घंटी के निशान को दबाना मत भूलना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।